नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल न्यू टेक हिंदी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम निष्ठा प्रशिक्षण के मॉड्यूल क्रमांक 7 यानी कि विद्यालय आधारित आकलन की गतिविधि 2 और गतिविधि 6 की प्रश्नोत्तरी को सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दोस्तों, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और अपने सभी मित्रों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लें, ताकि इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलिए, सबसे पहले हम गतिविधि 2 अपनी समझ की जांच करें को सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ पे चलाएं पे क्लिक करेंगे तो जो ये गतिविधि के प्रश्न हैं वो हमारी स्क्रीन पर आ जाएंगे। ये देखिए, गतिविधि 2 अपनी समझ की जांच करें और यहाँ पे हमको बता रहा है कि हमको सही विकल्प चुनना है। तो यहाँ पे जो हमको एरो का चिन्ह दिख रहा है, हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारी स्क्रीन पर पहला प्रश्न आ चुका है और है, सीखने के लिए मूल्यांकन में समग्र पाठ्यक्रम अपेक्षाओं का मूल्यांकन किया जाता है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो मेरे हिसाब से सही आंसर है वो है दूसरा वाला, यानी कि गलत। तो यहाँ पे मैं आपको दोस्तों बता दूं कि यहाँ पे प्रश्नों का क्रम और जो विकल्पों का क्रम है वो आप जितनी बार भी इस प्रश्नोत्तरी को ओपन करेंगे वो बदलता रहेगा। इसलिए आपको क्रम ध्यान नहीं रखना है, सिर्फ आंसर ध्यान रखना है कि इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो ये है, गलत वाला आंसर। चलिए, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। पोर्टफोलियो परीक्षणों और परीक्षाओं, प्रदर्शनियों, उपलब्धि प्रस्तुतियों, सिमुलेशन सीखने के रूप में मूल्यांकन के उदाहरण हैं। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है पहला, यानी कि गलत। तो चलिए, हम गलत को सिलेक्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो तीसरा प्रश्न हमारी स्क्रीन पे है, स्वमूल्यांकन और सहकर्मी मूल्यांकन कौशल का विकास सीखना के मूल्यांकन में आता है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है गलत, क्योंकि ये सीखना के मूल्यांकन में नहीं आता। तो चलिए, हम गलत सिलेक्ट करते हैं और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, यहाँ पे हम प्रश्नोत्तरी को थोड़ा देर के लिए होल्ड करते हैं और बात करते हैं समस्याओं की, जो निष्ठा प्रशिक्षण को लेने में बहुत ज़्यादा आ रही हैं। तो यहाँ पे दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि निष्ठा प्रशिक्षण को लेने में हमको 2 तरह की समस्याएं बहुत ज़्यादा आ रही हैं। पहली है मिसिंग पीडीएफ की, यानी कि जब भी हम निष्ठा प्रशिक्षण की पीडीएफ को ओपन करते हैं तो पीडीएफ ओपन नहीं होती और लिखा आता है मिसिंग पीडीएफ। तो इस समस्या को आपको कैसे सॉल्व करना है उसके लिए मैंने एक पहले ही वीडियो बनाई थी और उस वीडियो की लिंक आपको ऊपर आई बटन पे दिख रही होगी। आप वहां पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं और अपनी उस समस्या को सॉल्व कर सकते हैं। दूसरी जो मेन समस्या है वो है प्रमाण पत्र ना प्राप्त होने की, यानी कि जब भी हम निष्ठा प्रशिक्षण के कोई भी मॉड्यूल को पूरा कर लेते हैं, लेकिन हो सकता है हमको कई दिनों तक उसका प्रमाण पत्र हमारी प्रोफाइल पे शो नहीं होता। जबकि ऐसा नहीं है दोस्तों, निष्ठा प्रशिक्षण के किसी भी मॉड्यूल को जब भी हम पूरा करते हैं तो तत्काल उसका सर्टिफिकेट हमारी प्रोफाइल पर आ जाता है, लेकिन वो हमारे मोबाइल पे शो नहीं होता। तो आपको इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया है और उस वीडियो की लिंक आपको ऊपर आई बटन पे दिख रही है। आप वहां पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं और अपने प्रमाण पत्र को तत्काल प्राप्त कर सकते हैं। इन समस्याओं के अलावा यदि आपको किसी और प्रकार की समस्या निष्ठा प्रशिक्षण को लेने में आ रही तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में बताइए, मैं उसका समाधान आपको ज़रूर बताऊंगा। तो चलिए, हम प्रश्नोत्तरी की ओर आगे बढ़ते हैं। तो जो नेक्स्ट प्रश्न है, सीखने के लिए मूल्यांकन में शिक्षक अपनी योजनाओं को समायोजित करते हैं और सुधारात्मक शिक्षण में संलग्न होते हैं। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है सही, यानी कि जो इसका पहला विकल्प है वो इसका करेक्ट आंसर है। चलिए, हम आगे बढ़ते हैं और जो अगला प्रश्न है, शिक्षक और छात्र दोनों मूल्यांकन के रूप में सीखने में निरंतर प्रगति का निरीक्षण और प्रक्रिया के बारे में समीक्षा करते हैं। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है पहला वाला, यानी सही। तो चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए 5 क्वेश्चन थे, पांचों के हमने आंसर दिए हैं और स्किप्ड क्वेश्चन जो हमने किए हैं वो 0 है। हम सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो हमारा स्कोर है वो 5 में से 5 है। तो इस तरह से आप भी अपनी जो गतिविधि 2 की प्रश्नोत्तरी है उसको हल कर सकते हैं और 5 में से 5 अंक प्राप्त कर सकते हैं। अब चलिए, हम चलते हैं गतिविधि 6 की ओर। तो हम यहाँ से बैक जाएंगे और गतिविधि 6 को ओपन करेंगे।
दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि सीएम राइज प्रशिक्षण या निष्ठा प्रशिक्षण लेने में आने वाली समस्याओं से संबंधित तमाम तरह की वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं। और निष्ठा के जो प्रशिक्षण यानी मॉड्यूल क्रमांक 1 से 6 तक की जो प्रश्नोत्तरी की वीडियो है वो भी हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं। साथ ही निष्ठा प्रशिक्षण के जो प्रशिक्षण आने वाले हैं उन सभी की प्रश्नोत्तरी की वीडियो हमारे चैनल पर समय समय पर आपको मिलती रहेंगी। इसलिए यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लें। तो यहाँ पे भी दोस्तों हमको सही विकल्प का चयन करना है इस गतिविधि भी में, तो हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। तो हमारी स्क्रीन पर पहला प्रश्न आ चुका है और इसका जो पहला प्रश्न है, शिक्षार्थियों को अपने स्वयं के कार्यों के साथ साथ अपने साथियों के मूल्यांकन के लिए पर्याप्त अवसर नहीं दिए जाने की आवश्यकता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है पहला वाला यानी कि गलत। तो चलिए हम गलत को सिलेक्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो हमारी स्क्रीन पर दूसरा क्वेश्चन आ चुका है, क्षेत्र का दौरा, सर्वेक्षण, कलाकार, प्रयोग, परियोजनाएं आदि समूह कार्य की मांग करते हैं और प्रक्रिया कौशल के साथ साथ सामाजिक कौशल का आकलन करने के लिए उत्कृष्ट अवसरों के रूप में उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो है पहला वाला यानी कि सही। तो चलिए हम यहाँ पे सही को सिलेक्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन है, पोर्टफोलियो से माता पिता अपने अभिभावकों की क्षमताओं और उनकी रुचियों के बारे में जान सकते हैं जिनकी वे अनदेखी करते हैं और प्रतिक्रिया के साथ अब वे अपने बच्चों की प्रगति के लिए समर्थन कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो है दूसरा वाला यानी कि सही। तो चलिए हम सही को सिलेक्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। रूबिक्स में गैर लचीलेपन और अनुकूलनशीलता होती है जो बहुत कम अन्य मूल्यांकन उपकरणों के पास होती है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से जो इस प्रश्न का सही आंसर होना चाहिए वो है दूसरा यानी कि गलत। तो चलिए हम गलत सिलेक्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रूबिक के कई कार्यों पर छात्रों का आकलन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले मापदंडों का एक व्यापक समूह है। तो दोस्तों इस प्रश्न का भी जो सही आंसर होगा वो है पहला यानी कि गलत। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे आप देखिए 5 क्वेश्चन थे, पांचों के हमने आंसर दिए और स्किप्ड क्वेश्चन है 0। अब यहाँ पर हम सबमिट पे क्लिक करेंगे तो हमारा स्कोर हमारे सामने आ चुका है और वो है 5 में से 5। तो इस तरह से आप भी अपनी गतिविधि 2 और 6 की प्रश्नोत्तरी को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।